बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जंग में तेजी आ रही है। अमेरिका से पाकिस्तानी एक सहाफी हैं जो जंग न्यूज के साथ मुंसलिक रहे हैं, अहमद नूरानी। वो एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसमें कहा जाता है कि सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसम सलीम बाजवा इस वक्त लातादाद जायदाद रखते हैं। उनके बीवी और बच्चे 12 मुल्कों के अंदर 90 कंपनियों के 30% शेयर्स उनके हैं। एक रिपोर्ट पब्लिश होती है और पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक तूफान आ जाता है। अब यह रिपोर्ट कोई पहली रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया जो है, उसका मेजर गुरु आर्या इस रिपोर्ट को 2 माह पहले पब्लिश कर चुका है। उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा इसके ऊपर लॉन्च किया था, लेकिन उसको नाकामी हासिल हुई। ये गुरु आर्या वो शख्स है, वो मेजर है जो उनकी डिफेंस में काम करता है और इसको तमाम राग एजेंट्स जो हैं वो इसको ट्वीट और रीट्वीट करते हैं। उनका एक पूरा ब्लॉग है जिसने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तानी आर्मी के अदारे को मुतासर किया जा सके, इसको मुतअस्सब साबित किया जा सके, इसको पाकिस्तान के अंदर बदनाम किया जा सके। और वो अदारा जो सीपैक अथॉरिटी को कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए सीपैक के अंदर पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या थी। जब ये सीपैक बना तो इसमें तेजी थी, लेकिन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो फेक न्यूज की बरमार हो गई, जिसकी वजह से चीन भी पीछे हट गया। तब यह फैसला हुआ, दोनों ममालिक की तरफ से यह फैसला हुआ कि इसके ऊपर एक अथॉरिटी बना दी जाए और उसका कंट्रोल जो है वो मुख्तदर हलकों को दे दिया जाए। ऐसा किया गया, सीपैक अथॉरिटी बनाई गई और उसके ऊपर उन्होंने अपना बेहतरीन आदमी आसम सलीम बाजवा लगा दिया। मामला बेहतर होने शुरू हो गए तो दुश्मनों की नींदें उड़ना शुरू हो गई। उनको लगने लगा कि अगर ये सीपैक बन गया तो हम तो खत्म हो जाएंगे। यूएई, इंडिया, सऊदी अरब, अमेरिका, इसराइल, ये सारे लोग इकट्ठे हो गए। आसम सलीम बाजवा के बारे में उसके बारे में उन्होंने प्लान करना शुरू किया। उसको बदनाम करने के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा लॉन्च किया, लेकिन पाकिस्तानियों की खुशकिस्मती कि किसी पाकिस्तानी की उसके ऊपर नजर नहीं पड़ी। फिर वही हुआ, जंग और जीएनयू से तल्लुक रखने वाले अहमद नूरानी उनके पास पहुंच चुके। आजकल वो भी उस ग्रुप में शामिल हो चुके हैं जिसमें वकास बुराया, जिसमें गुलालाई इस्माइल और दूसरे लोग हैं। वो कनाडा या अमेरिका या बरतानिया में बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। ये उनका रोजगार है, अब इससे उनको इनकम होती है। तो अहमद नूरानी भी उस ब्लॉग का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने अमेरिका में बैठते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी। ये सारी वही रिपोर्ट है जो मेजर गुरु आर्या जो है वो पब्लिश कर चुके थे, एक फेक न्यूज। लेकिन अब इससे मकसद क्या हासिल होगा। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर जो अब बातें हो रही हैं, जो मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं, उसका मकसद क्या है। सबसे हैरान कौन मकसद जो है वो यही है कि पाकिस्तान के 3 बड़े अदारे उन्होंने एक लड़ी में परो दिए हैं। आपको गौर करना होगा, आपको देखना होगा कैसी प्लानिंग है, कमाल की प्लानिंग है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा जो है वो अदलिया है और अदलिया का सबसे बड़ा जज जो 2023 में चीफ जस्टिस बनने वाला है, हम बात करें काजी फाइज ईसा की, वो भी इसी केस को सामना कर रहे हैं। उनके ऊपर भी ये इल्जाम है कि उनके बीवी बच्चों के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की और बेशुमार प्रोसीडिंग्स होने के बावजूद वो अभी तक उनकी बीवी जो है वो मनी ट्रेल देने में नाकाम है। और यही केस जो है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा अदारा जो है वो है पॉलिटिशियंस का, सियासत का, पार्लियामेंट का। और उसके सरबराह नवाज शरीफ के ऊपर भी यही केस था कि उसने एक अदारे में काम करते हुए अपने बीवी बच्चों के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी बनाई और तारीख शाहद है 4 से 5 साल की प्रोसीडियर बावजूद वो अभी तक अपनी मनी ट्रेल्स देने में नाकाम रहे हैं। अब उन्होंने प्लानिंग की है कि इस लड़ी के अंदर इस मुल्क का तीसरा सबसे बड़ा अदारा और सबसे ताकतवर अदारा जो है वो भी शामिल किया जाए। इसलिए आसम सलीम बाजवा के गिर्द फेक न्यूज की बरमार कर दी गई है। अब ये उस अदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम लगे। लेकिन अहमद नूरानी इस वक्त अमेरिका में है, वो पाकिस्तान नहीं आएगा। उसने एक फेक न्यूज दी और इस अदारे को भी उस लड़ी में परो दिया। अब इन तीनों बड़े अदारों के ऊपर एक ही इल्जाम है कि इनके लोगों ने, इनके बड़े लोगों ने मुल्क की खिदमत करने के नाम पर कुछ ओहदों के ऊपर काम किया और उससे अपने बच्चों के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी बनाई। यानी पॉलिटिशियन के ऊपर भी यही इल्जाम है, अदलिया के ऊपर भी अब यही इल्जाम लग रहा है
और अब फौज के ऊपर भी यही इल्जाम लग रहा है। यही दुश्मन की सबसे बड़ी चाल है जिसमें वो पाकिस्तान को फंसाना चाहता है, और वो उसमें कामयाब हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर देखें तो बहुत बातें की जा रही हैं। अब मुशाहिदुल्लाह खान की तरफ से एक ट्वीट आता है, वो कहता है कि अगर सीपैक बनाने वाले नवाज शरीफ से मनी ट्रेल मांगी जा सकती है और उससे सीपैक को कोई खतरा नहीं होता, तो एक मुलाजिम से अगर मनी ट्रेल मांगते हैं तो उसको सीपैक से क्या खतरा हो सकता है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये मुल्क की सलामती के खिलाफ जब काम करते हैं तो ये कुछ नहीं सोचते। ये इनका तर्ज अमल है, हमेशा से तर्ज अमल है। ये मुल्क की सलामती के खिलाफ काम करते हैं। इनको सिर्फ अपना इक्तदार चाहिए होता है। ये अपने इक्तदार के आगे किसी को कुछ नहीं समझते, इस मुल्क को भी कुछ नहीं समझते। ये अब सारे मिलकर आसिम सलीम बाजवा उसके पीछे फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, ये उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब आसिम सलीम बाजवा इसकी मनी ट्रेल देंगे, जो भी मनी ट्रेल वो देते हैं, जो भी एक्सक्यूज उन सारी चीजों का देते हैं, अब इन सारी चीजों को उन 2 केसों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी काजी फाइज ईसा के केस में भी यही जवाब दिया जाएगा और नवाज शरीफ के केस में भी यही जवाब दिया जाएगा। यानी वो कहते हैं कि अगर छोड़ना है तो सबको छोड़ो, अगर आपने आसिम सलीम बाजवा को छोड़ना है तो काजी फाइज ईसा को भी छोड़ो और नवाज शरीफ को भी छोड़ो। यानी सबको खुली छुट्टी दे दो कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ करना चाहता है उसको आजादी है। सिर्फ पिसेगी तो पाकिस्तानी अवाम पिसेगी। अब इनका बहुत खतरनाक प्रोपेगेंडा है, लेकिन इमरान खान एहतसाब के नारे से पीछे हटने वाले नहीं है। ये पाकिस्तान और मुक्तदर हलकों के ऊपर, ये इमरान खान और मुक्तदर हलकों के ऊपर बहुत बड़ी आजमाइश है। उन दोनों को अब ये प्रूव करना होगा। अगर इस करप्शन की कश्ती में कोई भी सवार होता है, खा वो आसिम सलीम बाजवा भी हो, वो पाकिस्तान का काबिल फख्र सपूत भी हो, उसने जितनी मजीद खिदमात भी दी हूं, लेकिन अगर उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगता है तो उसको मनी ट्रेल देना होगी। और अगर उसकी मनी ट्रेल जो है वो काबिल कबूल नहीं है तो उसको सजा देना होगी। अगर पाकिस्तान में इस तरह लोगों को छोड़ दिया गया, इन दुश्मनों के एजेंडे को पूरा होने दिया गया, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। ये लोग तो चाह रहे हैं कि आप आसिम सलीम बाजवा को बदनाम करें, सीपैक अथॉरिटी खत्म हो जाए, सीपैक जो है मुकम्मल बंद हो जाए। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और ये देखें कि पाकिस्तानी ही इनके आलाकार बनते हैं। इन्होंने नहीं देखा कि वो रिपोर्ट सही है या गलत है। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, वो इसको ट्वीट कर रहे हैं, वो इसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स चाह रहे हैं कि आसिम सलीम बाजवा मनी ट्रेल दो। आसिम सलीम बाजवा को मनी ट्रेल देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अगर उनके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं तो उन्हें अपने आप को क्लियर करना होगा। लेकिन बदकिस्मती से ये पाकिस्तानी अपने मुल्क को बेचने के लिए मुल्क के अदारों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अगर आपके ऊपर कोई बात है तो आप उसकी तहकीकात तो करो। आप किसी दुश्मन मुल्क के एजेंट की रिपोर्ट को लेकर पब्लिश कर देते हो और पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हो। यही पाकिस्तानियों का वतीरा रहा है कि ये चंद पैसों के लिए मुल्क को बेच देते हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ही यही है। अब ये सारे लोग जो हैं वो सीपैक के खिलाफ काम कर रहे हैं और सीपैक की हिफाजत फौज के पास है, इसलिए ये सारे लोग पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन अब चीजें क्लियर होनी चाहिए। इल्जामात जो भी लगे हैं उनको प्रूव होना पड़ेगा, उनको अहमद नूरानी को प्रूव करना पड़ेगा और आसिम सलीम बाजवा को अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। चीजें ऐसी हैं कि हम हर चीज को मिक्सअप नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम करप्शन के केसेस को मिक्सअप कर देंगे और जिसको चाहा छोड़ दिया और जिसको चाहा पकड़ लिया, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो खत्म हो जाएगा। ये पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड नहीं चलना चाहिए और इमरान खान इसको चलने भी नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब इमरान खान के ऊपर आ रही है। अगर इस केस में जान है तो इस चीज को क्लियर होना पड़ेगा। पाकिस्तान के अदारों को साफ होना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान अपने रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सके।